Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the lecture number 12 of chemical bonding। इससे पहले इस चैप्टर में हम बहुत सी बातें कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए एंड ऑल्सो स्टार्ट फ्रेशली, यू कैन वॉच, यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन। ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था एग्जाम्पल sp हाइब्रिडाइजेशन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने बात कर ली थी मीथेन के बारे में। ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन एज ए कंपेरिजन बिटवीन थ्री मॉलिक्यूल्स, और आप सिंपली बोल सकते हैं कंपाउंड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। अगर हम बात करें इन तीनों की, तो तीनों के अंदर देखिए क्या क्या सिमिलरिटी है, तीनों के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है। पहली बात इंपॉर्टेंट कि तीनों में ही कार्बन जो है तीनों में ही जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर। सो टोटल बॉन्ड पेयर इज हियर 4। ओके, इज देयर एनी लॉन पेयर, यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट है या नहीं, तो आंसर है 0, नो लॉन पेयर। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर टोटल 3, ओके, लॉन पेयर टोटल 1। नेक्स्ट ईयर यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना, टोटल 2, लॉन पेयर कितना 2। ये तो हो गई इसकी कहानी। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है एंड हियर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। ठीक है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ठीक है। लगता ऐसा है कि ये दोनों एकदम साथ में है, एकदम पास में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, एक टेट्राहेड्रॉन है। एक्चुअली क्या है, ये एक टेट्राहेड्रॉन, जिसमें सेंट्रल एटम तो है कार्बन और इसके साथ में 2 हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। 4 हाइड्रोजन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक टेट्राहेड्रॉन। व्हाट इज इट कॉल्ड, टेट्राहेड्रॉन। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है, आपको याद यही रखना है कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल दैट इज हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, HCH जिसको हम बोलते हैं HCH, दैट इज इक्वल टू 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसकी बात करें हम बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें ज्योमेट्री, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। अब देखिए इसमें भी क्या है कि 4 आपके पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है। और चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जो होता है उसकी फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है। तो एक लोन पेयर है। ओके, 3 जो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो तो यूज़ किए जाते हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, इसके द्वारा ये 3 जो है उनका यूज़ तो कर लिया जाता है। ठीक है, इनका यूज़ तो कर लिया जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये है एक पिरामिड। ठीक है। और इस पिरामिड के अंदर आपको याद रखना है कि ये ट्राइगोन बनता है, ट्राइगोनल। क्या बनता है ये, ट्राइगोनल। लेकिन एक जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ओपन है, यानी कि फ्री है, वैकेंट है, उसके अंदर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। और ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती थी अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो, करेक्ट। तो बट ये लोन पेयर जो है वो क्या करता है, इनको रिपेल करता है। क्या करता है, इनको रिपेल करता है, दोनों तरफ इनको रिपेल करता है।
तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, ये क्या कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल। ट्राइगन बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और एक ये तीसरा बॉन्ड, इन तीनों को मिला के देख लो आप, ठीक है, ट्राइगोन बनता है। और ये स्ट्रक्चर जो है वो पिरामिड के जैसी स्ट्रक्चर बनती है, तो इसको बोलते हैं हम पिरामिडल। और इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। और ये बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है, ये जो बॉन्ड है वो रिड्यूस होके 107 डिग्री पहुंच जाता है। कितना हो जाता है? 107 डिग्री, करेक्ट। तो ये था अमोनिया का कहानी। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाटर के लिए। अब वाटर के पास में देखिए सेंट्रल एटम तो है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? ऑफ कोर्स 4। कितने हैं? टोटल 4 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनमें से 2 ऑर्बिटल जो है, 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो तो क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है और इनके ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। लेकिन 2 लॉन पेयर जो हैं वो अभी भी प्रेजेंट हैं इसके पास। ओके, 2 ऑर्बिटल जो हैं वो लॉन पेयर वाले हैं। तो एक तो पहला तो ये है कि लॉन पेयर में रिपल्शन जो कि सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में और ज़्यादा रिपल्शन ये करेंगे क्या, लॉन पेयर जो है वो ये जो बॉन्ड पेयर थे इनको भी नीचे भेजेंगे। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, अच्छा इसकी ज्योमेट्री बताई थी मैंने आप लोगों को, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। और यहाँ पर और ज़्यादा रिपल्शन होता है बिकॉज लॉन पेयर इंट्रैक्शन, रिपल्सिव इंट्रैक्शन इज मोर ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सिव इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो शेप बन जाती है, अच्छा ये बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? HOH, ये और कम हो जाता है, इससे भी कम हो जाता है, ठीक है। और ये हो जाता है 10 वाटर के केस में आपको याद रखना है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये 107 से और कम होके 104.5 डिग्री पहुँच जाता है। और ये जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वी शेप। क्या बोलते हैं इसको हम? वी शेप, या हम इसको बोलते हैं बेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड? वी शेप, या इसको क्या बोलते हैं हम? बेंट शेप, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द नॉट स्ट्रक्चर, दिस इज द ज्योमेट्री, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। sp, sp3, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। तो वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है इन तीनों में ही बॉन्ड जो है जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। तीनों में ही आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपको बोर्ड पे लिखी हुई दिख रही है, ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, तो इनको अच्छे से लर्न करके रखिएगा। ओके, देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स, आपको एक ही एग्जांपल और याद रखना है और वो है ईथेन। ईथेन का फॉर्मूला आपको पता ही है, C2H6। और इसमें भी आपको पता है कि जो कार्बन है उससे कार्बन का दूसरे बॉन्ड कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बनता है, करेक्ट। कार्बन जो है उसका आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या सिंपल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 6 टोटल होता है इसके पास, 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके 2 ऑर्बिटल s के और 2 ऑर्बिटल p के पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एक टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में, ठीक है। इसके पास में ऐसा है तो इसके पास में भी ऐसा है, ठीक है।
ये जो ओवरलैपिंग बनता है इसमें क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अभी भी इसके पास में 3 और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही इसके पास में भी 3 और बचे हुए हैं और इन तीनों के साथ में ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। और ये जो बॉन्ड बनेंगे ये सब के सब बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि इथेन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड का तो यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, पाई बॉन्ड का तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है। और देखिए इसमें और भी कुछ डेटा आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, बॉन्ड लेंथ कितना है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कितना है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना है, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। नो नीड टू मेमोराइज इट, बस आपको तो वही याद रखना है। याद क्या रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। बस ये आपको बात याद रखनी है, दैट इज़ आवर बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, एक और एग्जाम्पल sp2 का है ना। और यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल दिया है C2H4, C2H4 को बोला जाता है इथीन, दिस इज कॉल्ड इथीन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, ये कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है, एक कार्बन एटम और एक दूसरा कार्बन एटम। कार्बन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन टोटल 6 है, 1s2 2s2 एंड 2p2। हमें पता है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पर तो इसके पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आएंगे। एक कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन आएंगे तो उनको ये क्या करता है, ऐसे करके एडजस्ट करता है, अपने 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बना लेता है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज़ कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में, ठीक है। एक बॉन्ड ये खुद बना लेता है दूसरे कार्बन के साथ में, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है ये है सिग्मा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। इन द सेम वे यहाँ पर इसके साथ में भी ऐसा ही करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो है ये भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो बॉन्ड सिग्मा। अब देखिए इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, 4, जिनमें से इसने क्या किया, अभी भी इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अभी भी क्या है, अनयूज्ड है, अनयूज्ड। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ये जो बचा हुआ जो अनयूज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, ये बचे हुए जो और ऑर्बिटल्स है उनके परपेंडिकुलर है, उनके क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को आपको ऐसे बनाना है, दोनों ही कार्बन एटम्स पे, दोनों ही कार्बन एटम्स पे एक एक, दोनों ही कार्बन एटम्स पे एक एक क्या है, अनयूज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये 2 ओवरलैपिंग नहीं है, ये एक ही ओवरलैपिंग हुआ है, क्योंकि ऑर्बिटल तो एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इसके लोब 2 अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्होंने अलग से कोई 2 टाइप का हाइब्रिड, 2 टाइप का ओवरलैपिंग करा है, नहीं, सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग हुआ है। इसको हम और भी तरीके से ड्रॉ करके देख सकते हैं और उस तरीके को बोला जाता है, उस तरीके को बोला जाता है प्लेन में, ठीक है, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, इन द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाइए, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका एक प्लेन, ठीक है, और इस प्लेन के अंदर ही सब कुछ काम होगा, इस प्लेन में ही सब कुछ काम होगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन बना लेता है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है।
और इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट। अब देखिए एक जो ये अनयूज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल तो था, ये था इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। एक तो ऐसा है और दूसरा जो है वो ऐसे है, ऐसे एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ठीक है। लोब को बता रहे हैं हम। अगर p अनयूज्ड p हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो एक ही ऑर्बिटल है इस कार्बन के साथ और एक ही ऑर्बिटल है इस कार्बन के साथ, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना बना, दो मत बना देना, दो मत बोल देना, एक ही पाई बॉन्ड बना है, क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल पाई बॉन्ड कितना बना, आंसर इज 1 ओनली, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन कार्बन होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है क्लाउड जो होता है वो इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, करेक्ट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है इथाइन का, और वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इथाइन। तो इथाइन जो है उसके अंदर जो होता है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन को भी सिंपल में ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और उसकी एग्जांपल किसका लेना है अपने को, C2H2 दैट इज कॉल्ड इथाइन। याद रखना है आपको इथाइन के अंदर। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या दोनों का सेम ही होगा। तो आंसर हमेशा याद रखिएगा, दोनों का यहाँ पर सेम ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये है एक कार्बन, एक दूसरा कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही रहने वाला है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यहाँ पर इसके पास 4 हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। जब इथाइन का फॉर्मेशन करता है ये, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर ये दो जो s, एक 1s और एक 2p वाला ऑर्बिटल जो है उनका यूज़ कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। उसमें फिर इसके पास 2 ऑर्बिटल बच जाते हैं p वाले, जिनका इसने कोई यूज़ नहीं किया इन द प्रोसेस इन द मेकिंग बॉन्ड, ओके। तो उसका हमें याद रखना है, ठीक है। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इसने फॉर्मेशन किया। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन का हो गया और ये इस कार्बन का हो गया। इसकी हेल्प से यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना लेता है और एक यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में भी ओवरलैपिंग करता है और उस केस में ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब इसके पास 2 अनयूज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। और वो दोनों जो है वो आपस में 90 डिग्री पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, एक तो ऐसा बनाना है आपको और एक आपको ऐसा कुछ करके बनाना है। सेम कहानी यहाँ पर भी बनेगी। अब देखिए क्या होता है, ये जो ऊपर वाला जो मैंने बनाया है ये इसके साथ में क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है, और ये इसके साथ में ओवरलैपिंग कर लेता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका ये ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ में, ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ में, और ये जो है इसका ऑर्बिटल जो है वो इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड दूसरे कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड बन गए, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होगा उसकी लीनियर नहीं होगी, इसकी होगी ट्राइगोनल,
कैसी होगी इसकी, ट्राइगोनल। वैसे एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें हम ज्योमेट्री की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि sp3 जो होता है उसकी टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है इसलिए इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और यहाँ पर ये लीनियर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इथाइन के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, इथाइन के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को पूछा जाता है। ठीक है, इन ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो कार्बन होते हैं ना, इनके चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, तो इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो इथाइन का मॉलिक्यूल होता है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए ये थी कहानी ये थी हाइब्रिडाइजेशन की कहानी, जिसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का यूज़ किया। क्या हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, अभी भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें d ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो यूज्ड। अब उनका यूज़ कौन करेगा, यानी कि d ऑर्बिटल्स का यूज़ हाइब्रिडाइजेशन में कौन करेगा, कौन सा एलिमेंट करेगा? ऑफ कोर्स जिसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अब तक हमने जो देखा है कार्बन के पास में कोई d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं था, तो जब कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है देन हाउ कैन इट यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन दिस वन। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स की, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन का जिसमें s p d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको याद रखना है कि जो थर्ड पीरियड है उसके एलिमेंट्स ऐसा करते हैं। थर्ड पीरियड में भी आपको ज़्यादातर याद रखना है नॉन मेटल वाला पार्ट जो है, पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है उनमें से। ठीक है, और उनमें से भी आपको याद रखना है स्पेशली फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, फास्फोरस सल्फर और क्लोराइन। ठीक है, और एक और एग्जांपल याद रखना चाहो तो सिलिकॉन का याद रख सकते हो, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, अपने ऑर्बिटल्स का यूज़ करके, अपने जो सिमिलर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका यूज़ करके और क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद में फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3s 3p और 3d, 3s 3p और 3d, 3s 3p 3d, इन तीनों की एनर्जी कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 3d और जो 4s 4p होते हैं इनकी भी एनर्जी कंपेरेबल होती है। 3d 4s एंड 4p इनकी भी एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल होती है। सो दे कैन मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन 3p और 4s जो होता है उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दैट इज वाई दे कैन नॉट पार्टिसिपेट और दे कैन नॉट मेक इन दिस वे। ठीक है, इसलिए वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यानी कि 3p 3d और 4s में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आपकी बुक में गिवन है, एक टेबल गिवन है, और वो जो टेबल है उसके अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल की शेप है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप दिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल दिया है और एग्जांपल दिया है। तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कहीं कहीं ये लिखा हुआ दिखता है कि DsP2 लिखा हुआ मिलता है, ये कैसे हो गया, D को पहले क्यों लिख दिया, D को पहले क्यों लिखते हैं? या एक और एग्जांपल जैसे आपको दिया हुआ होगा उसमें कौन सा एग्जांपल है, D2sp2, ऐसा इनमें क्यों होता है? तो देखिए जो भी DsP2 वाले या इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, D ब्लॉक का कोई एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा और वो जो D ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना, D ब्लॉक का मेटल एलिमेंट बोल सकते हो, मेटल बोल दो, तो उसका सेंट्रल एटम होगा। ओके, और वो जो है अपने इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स का यूज़ करता है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। तो इनर ऑर्बिटल के जो
इनर ऑर्बिटल के जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम इनर के मतलब पहले दिखा देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने डी पहले लिखते हैं और यहाँ पर भी D2sp3 जो है sp3 इनको हम पहले दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, करेक्ट। चलिए इसके बाद में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है PCl5 और दूसरा है SF6। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, PCl5। पहली बात फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर सबको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं इसके पास, आउटर मोस्ट शेल में आप देख सकते हैं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। एस का अगर आप इलेक्ट्रॉन का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर, ये हो गया 3s। 3p जो है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसके पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है? यस, इसके पास 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वो वैकेंट है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी मिलती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल कर कहाँ चला जाएगा? क्या 3p में जाएगा? नहीं, 3p में तो ऑलरेडी ऑल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। ये चला जाएगा आपका 3d में। यहाँ से किधर चला गया? सीधा 3d में। अब sp_d, s का मतलब 3s का 1 ऑर्बिटल, 3p का 3 ऑर्बिटल और 3d का 1 ऑर्बिटल, ये आपस में क्या कर लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये जो आपको याद रखना है कि दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फॉस्फोरस तो क्या है यहाँ पर? सेंट्रल एटम है, तो इस सेंट्रल एटम के साथ में क्लोरीन जो है वो बॉन्डिंग करेगा, तो क्लोरीन को भी अपना कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो जब यहाँ से एक क्लोरीन एटम आएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम, यहाँ पर एक क्लोरीन एटम, और इनको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम और यहाँ पर भी एक क्लोरीन एटम। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। इसको हम बोलेंगे क्या? sp3d, sp3d, करेक्ट। डी कौन सा है? क्या इनर ऑर्बिटल है? नहीं, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब यहाँ पर हम इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या लिखेंगे? कंटिन्यूसली sp3d लिखेंगे, करेक्ट। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो अरेंज कैसे होंगे? वो अरेंज कैसे होंगे? तो याद रखिएगा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे तो उसमें देखिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे वो एक ट्रायंगल जो होता है, एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं उनके ऊपर अरेंज होंगे। यहाँ पर सेंट्रल एटम P है, ये तो हो गया 3 यहाँ पर, और इन तीनों का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। ये भी 120, ये भी 120 डिग्री, ठीक है। और बचे हुए जो 2 Cl होंगे, बचे हुए जो 2 Cl होंगे वो क्या होंगे? एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा, इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये देखिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आप इसको कंसीडर कर लीजिए। वैसे ऑलरेडी मैं ये आपको बता भी चुका हूँ ये बात
ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर, ये फॉस्फोरस सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, एक बॉन्ड यहाँ पे क्लोराइन, एक फॉस्फोरस क्लोराइन बॉन्ड और एक फॉस्फोरस क्लोराइन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड जो होते हैं ट्राइंगल में, जो बॉन्ड बनते हैं, इनको बॉन्ड बोला जाता है, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। अब दो बॉन्ड जो है वो है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। एक बॉन्ड ये है ऊपर की तरफ, ये है अबव द प्लेन, और एक बॉन्ड नीचे की तरफ कंसीडर करना है आपको, ये है बिलो द प्लेन। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये जो बॉन्ड एंगल होगा, इसको, इस बॉन्ड को बोलेंगे क्या? दैट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड बन गए, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड, करेक्ट। अब एक और चीज़ पूछी जाती है, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ। देखिए ये जो तीन बॉन्ड होते हैं, ये जो तीन बॉन्ड है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो इसमें जो इक्वेटोरियल जो तीन बॉन्ड होते हैं, ये क्या करते हैं? इस एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ओके। यानी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ऐसे ही नीचे वाला भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक कर देगा। यानी कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है PCl5, इस PCl5 को अगर आप थोड़ा सा भी हीट कर देंगे, तो ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा PCl3 और Cl2 में। इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। कारण आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वाई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव। तो ये आपको बताना होगा इसमें आंसर कि इसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है तीन टाइप के बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वेटोरियल होते हैं, बिकॉज दे आर लाइंग इन सेम प्लेन, ओके। एंड टू बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ए डिफरेंट प्लेन, दैट इज above the plane and below the plane, and they are called axial bond, okay। axial bond जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होते हैं ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड को रिपेल करते हैं। तो इनका रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होता है, नीचे की तरफ भी ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दैट इज वाई ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड दैट इज वाई यहाँ पर PCl5 की जो है, सिंपली हीट करने पर PCl5 जो है वो क्या कर देगा? बोलिए जल्दी से बोलिए, क्या कर देगा? अपने बॉन्ड जो हैं, अपने जो ये मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक कर देगा और ये PCl3 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एक और वो है SF6, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है वो है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p4, सॉरी ऑक्सीजन वाले ग्रुप का मेंबर है तो 3p4। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इट कैन मेक 6 बॉन्ड्स। अब देखिए क्या यहाँ पर 3d ऑर्बिटल्स है? यस प्रेजेंट है, बट दैट इज वैकेंट। करते हैं इसका भी कुछ, इसका इलेक्ट्रॉन डायग्राम बना के देखते हैं, सॉरी ब्लॉक डायग्राम। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये है इसका 3s, ये है 3p और ये है इसका 3d। 3p के अंदर 3, 3d के अंदर 5, ठीक है। 3s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अपोजिट स्पिन होना चाहिए, अगर सेम डायरेक्शन वाला स्पिन दिखा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 3p के अंदर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल जो है वो क्या है? बोलिए ये डबली फील्ड है, ठीक है, ओके। अब इससे 3d के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, ग्राउंड स्टेट की बात है ये क्या है?
ग्राउंड स्टेट की बात है। लेकिन जैसे ही जब इसको बॉन्ड बनाना होता है फ्लोराइन एटम के साथ, जैसे ही इसको जब बॉन्ड बनाना होता है फ्लोराइन एटम के साथ में, तो ये क्या करता है, इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी निकलता है, एनर्जी जो रिलीज होता है, उस एनर्जी की हेल्प से क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। एंड इन एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और जो इसका 3p है उसमें भी सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाता है। और अब इसका जो 3d है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये क्या बन गए, अब इसके पास ये एक्साइटेड स्टेट होगी और अब इसको जो फ्लोरीन एटम होंगे वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ में जो है इनका क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा इसमें और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा इसमें, करेक्ट। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है, इस हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3s का 1, 3p का 3, 3s का 1 और p का 3 और d का कितना काम में ले रहा है, ये 2 पार्टिसिपेट काम में ले रहा है। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 1 3 4 6, देयर आर टोटल 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग, 6 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, हेंस 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अब ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, और ऑक्टाहेड्रॉन बनाने के लिए आपको सिंपल सा एक ऐसा डायग्राम सोचना है। एक पहले बना दीजिए स्क्वायर, एक पहले क्या बना दीजिए स्क्वायर, और इस स्क्वायर के सेंटर में लिख दीजिए सल्फर, ठीक है, ध्यान रखना सल्फर सेंट्रल एटम है यहाँ पर, ओके। और ये 4 बॉन्ड बना लिए इसने फ्लोराइन के साथ, 4 बॉन्ड बना लिए इसने फ्लोराइन के साथ, और एक बॉन्ड जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इनको ऐसे बना के मिला दीजिए और ये आपका बन जाएगा एक ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रॉन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल और व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी बॉन्ड इक्वल है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल, सभी बॉन्ड एक जैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पर बॉन्ड एंगल, अच्छा इसमें बॉन्ड एंगल कितना भाई, इस इक्वेटोरियल की बात करें तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे उसमें CL फॉर इक्वेटोरियल ये तो होगा 120 डिग्री, और जो ऊपर वाला होगा CLP बॉन्ड वो होगा 90 डिग्री। तो कितने हो गए, ऐसे वाले बॉन्ड कितने होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, और ऐसे वाले बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे 3 बॉन्ड 120 के और 2 बॉन्ड 90 डिग्री के, ठीक है। यहाँ पर ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ 90 डिग्री, जितने भी जो सल्फर फ्लोराइन बॉन्ड जो है या फ्लोराइन सल्फर फ्लोराइन, ऑल बॉन्ड्स या ऑल बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो कितने होंगे, 90 डिग्री। अब ये कैसे पता चलेगा, इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये एक स्क्वायर है नहीं, मान लीजिए, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर सेंट्रल एटम है सल्फर, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड बना और यहाँ पर ये बॉन्ड बना, यहाँ पर ये बॉन्ड और यहाँ पर ये बॉन्ड, 5 बॉन्ड बन गए। अगर ये स्क्वायर है तो इसमें ये जो बॉन्ड होंगे सभी चारों के चारों बॉन्ड जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे, और ये जो एक बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ बनेगा, तो ये जो है बॉन्ड, ये बॉन्ड भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, इसके साथ इस प्लेन के साथ में 90 डिग्री, और एक बॉन्ड जो है वो इसमें नीचे की तरफ होगा, ये वाला नीचे की तरफ, तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इन केस ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज 90 डिग्री, याद रखिएगा। और इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसी होती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल
हेड्रल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास एग्जैक्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल थियरी, ठीक है, जो कि हमें एक्सप्लेन करेगी कि मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। विद द हेल्प ऑफ MOT हम बहुत सी बातें और भी लर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.